आइए क्लास 5 का टेक्स्ट बुक सनशाइन के अंतर्गत चैप्टर का नाम है मदर टेरेसा। तो इसमें जो दिया गया है मदर टेरेसा के बारे में उसी को हम लोग पढ़ेंगे, मदर टेरेसा से संबंधित। तो आइए मदर टेरेसा के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। हम आपको अच्छा से अच्छा तरीक़ा से समझाने की कोशिश करूँगा। आप हमारे चैनल पर बने रहें। इसके पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मदर टेरेसा, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प सम वन? हाउ डू यू फील, फील मीन्स क्या होता है? महसूस करना। जब आप किसी को मदद करते हैं तो आपको कैसा लगता है, कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है? डू यू नो अबाउट पर्सन्स हु हेल्प अदर्स? रीड अबाउट समवन हु स्पेंट हर लाइफ इन हेल्पिंग अदर्स। रीड अबाउट, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। रीड अबाउट समवन, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे हु स्पेंट हर लाइफ, जो अपना जीवन इन हेल्पिंग अदर्स, दूसरे के मदद में लगा दिया है। हम उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे जो अपना जीवन, अपना पूरा लाइफ किसी के मदद करने में लगा दिया। चलिए आइए शुरू करते हैं। दूसरे की मदद करने वाले व्यक्ति, दूसरे की मदद करने वाली महान मदर टेरेसा के बारे में जानते हैं। आइए रीड एंड एंजॉय, पढ़ें और आनंद लें। इट वाज इन द ट्रेन, यह ट्रेन में थी, है ना? इट वाज इन द ट्रेन, यह ट्रेन में थी। आई हर्ड द कॉल टू गिव अप ऑल वर्ल्डली थिंग्स एंड फॉलो हिम टू द सलम टू सर्व हिम अमॉन्ग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, सी रिकॉल्ड। यह हो जाएगा, यह ट्रेन में थी कि मैंने सभी संसारिक चीज़ों को त्यागने और गरीब से गरीब, पुअरेस्ट मीन्स क्या होता है? गरीब से गरीब लोगों के बीच उनकी सेवा, देखिए यहाँ हो जाएगा, उनकी सेवा करने के लिए झुग्गी झोपड़ियों में उनका अनुसरण करने की पुकार सुनी, वह आद किया। सी रिकॉल्ड, वह आद किया। मतलब इसको बोल सकते हैं कि यह ट्रेन में थी कि मैंने सभी संसारिक चीज़ों को त्यागने और गरीब से गरीब लोगों के बीच उनकी सेवा करने के लिए झुग्गी झोपड़ियों में उनका अनुसरण करने की पुकार सुनी, वह आद किया। इस तरह से मदर टेरेसा ने दूसरे की मदद करने के लिए वह अपने संसारिक जीवन को त्याग दी। आगे आइए। दिस वाज द इनर वॉइस ऑफ मदर टेरेसा हु सैक्रिफाइस्ड हर होल लाइफ फॉर द पुअर एंड हेल्पलेस। यह मदर टेरेसा की आंतरिक आवाज़, इनर वॉइस आंतरिक आवाज़ थी, है ना? यह मदर टेरेसा की आंतरिक आवाज़ थी जिन्होंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। किसके लिए? गरीबों और या सहाय लोगों के लिए। हेल्पलेस मीन्स क्या होता है? या सहाय लोगों के लिए, और पुअर मीन्स होता है गरीब। मतलब मदर टेरेसा ने अपनी आंतरिक आवाज़ सुनकर अपना पूरा जीवन गरीबों और असहायों के लिए लगा दी। मदर टेरेसा वाज ए ग्रेट पर्सनैलिटी। मदर टेरेसा एक महान व्यक्तित्व थी, अपने आप में महान व्यक्तित्व से भरी थी। हर वाज बोर्न ऑन 26 अगस्त 1910 इन जुगोस्लाविया। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 ईस्वी को जुगोस्लाविया में हुआ था। कहाँ हुआ था? जुगोस्लाविया। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 ईस्वी में जुगोस्लाविया में हुआ था। एज ए चाइल्ड ही वाज कॉल्ड, क्या है? गोक्सा। बचपन में उन्हें गोक्सा के नाम से जाना जाता था। हर फादर डाइड व्हेन शी वाज ओनली 9 years ओल्ड। उनके पिताजी की मृत्यु तब हुई जब वे मात्र 9 साल के थे, 9 साल के थी। उसी समय उनके पिता का देहांत हो गया। शी हैड 2 siblings। उसके 2 भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे वो? 2 भाई बहन थे, आगा एंड लजार।
है ना। भाई बहन का नाम क्या था? आगा और लजार। हर मदर ड्राना अर्नड ए लिविंग बाय सेविंग। उनकी माँ जो ड्राना थी, माँ का नाम क्या थी? ड्राना। वो क्या करती थी? सिलाई करके वो अपना जीविकोपार्जन करती थी। सेविंग मीन्स क्या होता है? सिलाई करना। सिलाई करना जैसे टेलर लोग सिलाई करता है। हर मदर वाज मच इंटरेस्टेड इन रिलीजियस एजुकेशन ऑफ हर चिल्ड्रेन। उसकी जो माँ थी वो बच्चों को धार्मिक एजुकेशन मतलब धार्मिक शिक्षा में बहुत दिलचस्पी रखती थी। उनकी माँ धार्मिक शिक्षा में बच्चों को शिक्षित करना चाहती थी। चलिए आगे देखिए। द चिल्ड्रेन वेयर टॉट टू ट्रीट द पुअर विथ रेस्पेक्ट। बच्चों को गरीबों की सेवा करने के लिए, है ना, गरीबों की सेवा करने के लिए सिखाया गया। गरीबों को सम्मान करने के लिए सिखाया गया। ये एट द एज ऑफ 12, 12 वर्ष की उम्र में गोंजा बेकम ए नन। जब वो 12 साल की थी उसी में वो क्या बन गई? नन बन गई। नन। वेन सी वॉज जस्ट 18, जब वह 18 साल की हुई, है ना, 18 साल की थी। सी मेड ए वो टू द चर्च। जब वह 18 साल के हुई तब उसने चर्च में मन्नत मांगी, है ना। क्या मांगी? मन्नत। सी बेकम टू वर्क फॉर सेवरल रिलीजियस रिट्रीट्स इन लिटनेस। उसने लिटनेस में कई धार्मिक स्ट्रीट के लिए काम किया। लिटनेस में कई धार्मिक, सेवरल रिलीजियस मतलब कई धार्मिक, सेवरल में होता है कई और रिलीजियस में होता है धार्मिक। आगे देखिए। मदर टेरेसा ज्वाइंट द सिस्टर ऑफ आवर लेडी ऑफ लोरिटो इन 1928। मदर टेरेसा 1928 में सिस्टर ऑफ आवर लेडी, है ना, सिस्टर्स ऑफ आवर लेडी ऑफ लोरेटो में शामिल हुई। मतलब मदर टेरेसा है ज्वाइन की 1928 ईस्वी में सिस्टर ऑफ आवर लेडी ऑफ लोरेटो। ही से वो रीनेम्ड हर सेल्फ टेरेसा। उसके बाद अपना नाम वो रख ली, बदल ली, टेरेसा नाम। इन 1929 टेरेसा अराइव्ड इन कलकत्ता। इसको आप क्या बोलते हैं? कोलकाता। टू सर्व पीपल। मतलब मदर टेरेसा क्या की? अपना नाम बदल के वो 1929 ईस्वी में कलकत्ता पहुंच गई लोगों की सेवा के लिए। इस तरह से मदर टेरेसा अपने बचपन की ज़िंदगी को अपने आप में बदल ली लोगों की सेवा करने के लिए, और अंत में, है ना, 1929 ईस्वी में कलकत्ता आ गई। अब नाम पड़ गया कोलकाता और लोगों को सेवा में पूर्ण रूप से वह लीन हो गई। आगे आइए, पेज उलटते हैं। She spent the next 17 years at संत मैरीज स्कूल इन कोलकाता। संत मैरी स्कूल ऑफ कोलकाता। मैंने अगले वो 17 सालों तक संत मैरी स्कूल कोलकाता में बिताई। मतलब जब कोलकाता आई पूर्ण रूप से लोगों को सेवा करने के लिए, तो अगले 17 सालों तक संत मैरी स्कूल कोलकाता में अपना समय बिताई। ठीक है, आगे देखिए। मदर टेरेसा स्टार्टेड टीचिंग 5 स्लम चिल्ड्रेन ऑफ कोलकाता। मदर टेरेसा 5 झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, है ना। 5 बच्चों से वह पढ़ाना शुरू किया, स्टार्ट किया। नेक्स्ट डे सम गर्ल्स कैम टू हर हेल्प हर। कहता है नेक्स्ट डे सम गर्ल्स कैम टू हेल्प हर। अगले दिन कुछ लड़कियां उसकी मदद के लिए आई, है ना। उसके बाद ए काइंड मैन गैव हर ए सिंगल रूम। एक काइंड मैंने एक दयालु व्यक्ति उन्हें क्या दिया? एक रूम दिया। एक भला आदमी उन्हें एक कमरा दिया। इन दिस वे सी स्टार्टेड हर वर्क। और वो उसी रूम में वो अपना काम शुरू की। यहां देखिए, सी फाउंड ए ओमेन हाफ इटेन बाय एंट्स एंड रैट्स लेइंग इन फ्रंट ऑफ ए हॉस्पिटल। ही फाउंड ए ओमेन। वह एक औरत को पाई, एक महिला को पाई। हाफ इटेन बाय एंट्स एंड रैट्स, जो उसका आधा शरीर को चींटियों के द्वारा, चूहों के द्वारा खाया जा चुका था। और कहाँ पाई थी? इन
फ्रंट ऑफ ए हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल के सामने, जब उसने हॉस्पिटल के सामने एक ऐसी महिला को पाई जो चूहों और चींटियों के द्वारा आधा खाया हुआ था। मतलब चूहे और चींटियां ने उस महिला को आधा शरीर को खा चुका था। मदर टेरेसा क्या कहता है? मदर टेरेसा सर्वेड द वोमेन अंटिल शी डैड। मदर टेरेसा उस महिला को उसके जीवन के अंतिम समय तक सेवा की। बताइए, वैसी थी मदर टेरेसा। मतलब उनकी जीवन, मतलब कि जो महिला जिसका शरीर चूहा और चींटियां खा चुकी थी, उसे पूरा सेवा की, जीवन भर सेवा की। She appealed to the authorities for a building where such poor and helpless people can end their life with dignity। मतलब है कि जो मदर टेरेसा है वो अपने अधिकारियों के सामने, है ना, अपने अधिकारियों से एक रूम के लिए, एक बिल्डिंग के लिए वो अप्लाई की, अधिकारियों से एक भवन के लिए अपील की कि मुझे एक भवन दीजिए जहां पर हम गरीबों और असहाय लोगों की सहायता कर सके। ने मदर टेरेसा ने ऐसे भवन की अधिकारियों से अपील की, ने मांगी जहां से गरीब और लाचार लोगों के सम्मान के साथ अपना जीवन समाप्त कर सके। ठीक है, उन्हें एक ऐसे बिल्डिंग की मांग की जहां पर वो लोगों की सेवा कर सके और अपना जीवन भी व्यतीत कर सके। सी वाज गिवेन ए हॉस्टल, उन्हें एक हॉस्टल दिया गया, छात्रावास दिया गया। सी नेम्ड दैट हाउस निर्मल हृदय, और उस हॉस्टल का नाम मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय रखी। मदर टेरेसा डिपोटेड हर लाइफ टू सर्व 3 टाइप्स ऑफ पीपल। मदर टेरेसा devoted her life to serve 3 types of people। मदर टेरेसा 3 प्रकार के लोगों की सेवा के लिए समर्पित अपने आप को कर दिया। कितने लोगों के लिए? 3 प्रकार लोगों के लिए, 3 है ना, 3 टाइप ऑफ पीपल, 3 प्रकार लोगों के लिए मदर टेरेसा अपना सब कुछ उनकी सेवा में लगा दिया। पहला है हेल्पलेस पीपल, या सहाय लोग, अनवांटेड चिल्ड्रेन, या वांछित बच्चे, एंड लेपर्स क्या होता है? कोढ़ी। सी क्रिएटेड ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ होम फॉर द पुअर, उसने गरीबों के लिए घर का एक वैश्विक नेटवर्क बनाया। देखिए, कोई नेटवर्क बनाता है पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, लेकिन मदर टेरेसा ने गरीबों के लिए नेटवर्क बनाया ताकि सब लोग उस नेटवर्क से जुड़े और गरीबों की सेवा करें। हर ऑर्गेनाइजेशन मिशनरीज ऑफ चैरिटी, है ना, उनका जो संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन था, वो नाम क्या था? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ठीक है, उनका संगठन का नाम क्या था? हर ऑर्गेनाइजेशन, उनका संगठन मिशनरीज ऑफ चैरिटी था। प्रोवाइडेड होम टू दोज पर्सन्स हु यूज्ड टू लाई ऑन द स्ट्रीट। मतलब है कि जो मिशनरी ऑफ चैरिटी है वे उन लोगों को घर उपलब्ध कराया जो सड़क पर पड़ा रहता था। मिशनरी ऑफ चैरिटी उन लोगों के लिए घर दिया जो रोड पर रहते थे, जिनका अपना घर नहीं था, वैसे लोगों को मदद करने का काम किया। मदर टेरेसा वाज अवार्डेड पद्मश्री एंड भारत रत्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के द्वारा मदर टेरेसा को अवार्ड दिया गया और उसे पद्मश्री और भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। उस पुरस्कार से मदर टेरेसा को नवाजा गया और पद्मश्री भी दिया गया। सी ऑल्सो गोट नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1979। उन्हें 1979 ईस्वी में शांति के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। नोबेल प्राइज इंटरनेशनल लेवल पर होता है, विश्व स्तर पर होता है। शांति का पुरस्कार, शांति पुरस्कार, शांति के क्षेत्र में उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। किन्हें? मदर टेरेसा को। हर नोबेल वर्क गोट वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन। मतलब है कि उनके इस नेक काम को दुनिया भर में पहचान मिली।
उन्हें ये जो मदर टेरेसा जो काम कर रही थी, उनके अच्छे काम के लिए, नोबल वर्क के लिए पूरे दुनिया भर में, वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया भर में उनकी पहचान मिली। शी डाइड ऑन 5 सितंबर 1997 एट द एज ऑफ 87। मतलब कहता है कि उनका देहांत 5 सितंबर 1997 ईस्वी को हुआ और उस समय वह 87 साल के थी। मतलब उनका देहांत 87 साल की उम्र में 5 सितंबर 1997 ईस्वी को हो गया। हर लाइफ इंस्पायर्ड द पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। उनका जीवन दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता है। तो ये थी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा अपना जीवन असहाय, गरीबों और कोढ़ियों को लिए लगा दी। मदर टेरेसा उन लोगों के लिए सहारा बनी जो समाज में या सहाय था, निसहाय था, गरीब से गरीब था, जिनका घर नहीं था, वैसे लोगों का वे सहारा बनी। वो अपना जीवन, पूरे जीवन गरीबों की सहायता के लिए लगा दिया। गरीबों की सहायता के लिए, गरीबों के लिए अनेक स्कूल भी खोले। वो अपना स्कूल का नाम क्या रखा? निर्मल हृदय। इसीलिए उनकी सेवा के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और भारत रत्न से उन्हें पुरस्कृत किया। तो ये थी मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा जो एक अपने आप में मिसाल थी, भारत के लिए वह बहुत ही नेक काम की और वह दूसरे देश में जन्म ली, लेकिन भारत में आकर अपना जीवन को व्यतीत की और लोगों के बीच सेवा से जुड़ गई। इस तरह से मदर टेरेसा के बारे में हम पढ़ाने का कोशिश किया, आपको समझाने की कोशिश किया। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।